सुबह उठ करके मात्र ये 2 छोटे-छोटे काम कीजिएगा। इतने करने मात्र से ही आप जीवन भर निरोगी रहेंगे और ये कोई नया काम नहीं है। पुराने समय में इसे ज़्यादातर लोग करते थे और ख़ासकर जो घर की महिलाएं थीं ये इसे ज़रूर करती थीं। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। अच्छी लगी तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आज की इस वीडियो को आप लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ आपकी दोस्त मधु। आज हम बात करेंगे ऐसे 2 छोटे छोटे काम के बारे में जिन्हें समय निकाल कर आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात आपको कहना चाहूँ, कुछ ऐसी परंपराएं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम अक्सर भूलते चले जा रहे हैं और ये दोनों ही चीज़ें पुरानी हैं, कुछ नई नहीं है। बस आपको इम्प्लीमेंट करनी है आपकी आज की लाइफ स्टाइल में इसको। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको मधानी चलानी है। बहुत सारे लोगों ने इसका नाम ही नहीं सुना होगा। मधानी एक ऐसा आप कह सकते हैं इक्विपमेंट होता था जिसको जो है पहले घी निकालने के लिए इस्तेमाल करते थे। मेरी मम्मी के पास आज भी है। इसमें दोनों तरफ जो है वो लगे रहते थे, लकड़ी की फट्टे से लगे रहते थे और बीच में एक मथनी होती थी जिससे घी निकालने का काम होता था। इसका प्रोसेस क्या रहता था चलाने का, बहुत सिंपल। आपको क्या करना होता है, कुछ इस तरीके से इसको चलाना होता है। मेरी मम्मी आज भी एक्सरसाइज करती हैं। देखिए आजकल के समय में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स महिलाओं में क्या आ रही है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। कंधे कमज़ोर हो रहे हैं, कंधा स्टिफ हो जाता है, हाथ नहीं उठ पाता है, या फिर डबल चिन की प्रॉब्लम हो जाती है, नेक में बहुत दर्द रहता है, कमर कमज़ोर हो रही है, कमर में पेन अक्सर बना रहता है या स्टिफनेस बहुत ज़्यादा रहती है। इसके अलावा हार्ट ब्लॉकेज, ये भी बहुत आम समस्या है। हालांकि ये एक्सरसाइज सबके लिए अच्छी है लेकिन महिलाओं के लिए तो बहुत ही अच्छी है क्योंकि अक्सर उनके साथ कंधे से जुड़ी हुई समस्याएं उनको बहुत सारी देखने के लिए मिलती हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली जैसे मधानी चलाते हैं इस तरीके से बंद कीजिए मुट्ठियों को। हम क्या करते थे, रस्सी उसकी पकड़ लेते थे कुछ इस तरीके से और ऐसे करके उसको चलाते थे। जिसने भी चलाई है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस तरीके से आपको चलाना है, लेकिन ध्यान रखना है आपके हाथ एकदम स्ट्रेट रहेंगे और पूरा दबाव आपको अपनी उंगलियों के पंजों पर देना है। कुछ इस तरीके से 1 बाय 1 आप इसको करते जाइए। कम से कम 50 टाइम्स आपको एक साइड से होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आपको 50 टाइम्स करना है। आप सुबह उठ करके कभी भी कर सकते हैं, ज़मीन पर बैठ करके, चेयर पर बैठ करके, बेड पे बैठ करके, जैसे आपको सूटेबल लगता है। इतना करने से ही आपके हाथों की जितनी भी बंद नसें हैं, मेरे पास बहुत कमेंट्स आते हैं कि हाथ में सुन्नपन रहता है, चींटियाँ सी चलती रहती हैं या रात को सोते सोते हाथ सुन्न हो जाता है, कंधे में बहुत दर्द रहता है, नेक भारी रहती है बहुत ज़्यादा। तो इन सब समस्याओं में आपको बहुत लाभ देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा जो दूसरा छोटा सा काम करना है वो है रिवर्स वॉक, यानी कि उल्टा चलना। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यकीन मानिए कुछ दिन अगर आप इसको कर लेते हैं तो इससे आपका बीपी कंट्रोल में आता है, कमर जो है वो मजबूत होती है, रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, पैरों की मसल्स मजबूत होती हैं, घुटने मजबूत होते हैं। आपको बहुत लाभ मिलते हैं अगर आप रिवर्स वॉक करते हैं। तो सबसे अच्छा रहता है कि इसे आप सुबह सुबह करें, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो दिन में जब भी आपको खाना खाए हुए 2-2.5 घंटे हो गए हों उसके बाद आप इस वॉक को कर सकते हैं। और एक छोटा सा काम और कीजिएगा, हालांकि ये 2 छोटे छोटे ही काम मैंने आपको बताए हैं, कोई भी कर सकता है और कभी भी कर सकता है। बस खाना खाए हुए आपको 2-2.5 घंटे हो गए हों, पेट बहुत ज़्यादा भरा हुआ आपका ना हो, सुबह सुबह खाली पेट करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। एक छोटा सा काम क्या करना है, अपने खाने को थोड़ा सा नियंत्रित कीजिए। नियंत्रित से मेरा मतलब है जब भी आप ये देखते हैं कि आपको 4 रोटी की भूख है तो आप 2 रोटी ही खाइए। उससे अलावा पेट में इतनी जगह रखिए कि थोड़ा थोड़ा करके आप पानी पीते रहें ताकि बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो, क्योंकि मोस्टली समस्याएं पानी की कमी की वजह से भी हमारे शरीर में होती हैं। चाहे किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, सारी समस्याएं डिहाइड्रेशन की वजह से होती हैं। कई बार हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, बाल बहुत टूटे हैं, ये सब डिहाइड्रेशन का ही एक कारण होता है। तो पानी के लिए शरीर में जगह बनाकर रखें, जितनी भूख है उससे थोड़ा कम खाना खाएं ताकि खाना आसानी से पचे और पेट पर बर्डन ना आए। बहुत छोटे छोटे से काम है ना, सब लोग कर सकते हैं आसानी से। कौन कौन आज से इसको करना शुरू करने वाले हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
जानकारी अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।